नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 की। पिछले पार्ट में हमने देखा था 9th का रिकैप और देखा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को जब हम ज्योमेट्री के हिसाब से देखते हैं, पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जीरोज जो हैं वो वैल्यूज होती हैं जहां ग्राफ एक्स एक्सेस को कट या टच करता है। तो आगे बढ़ते हैं उसी कड़ी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होते हैं और जो पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स के या कांस्टेंट टर्म, उनके बीच में क्या रिलेशंस होता है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करें हम लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म px = ax + b का होता है। इस पॉलिनोमियल का जीरो अगर देखें तो उसकी वैल्यू =0 पुट करके -b/a आती है। तो जो इस पॉलिनोमियल का जीरो है वो है -b/a। अब b क्या है? b कांस्टेंट टर्म है और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो जो होता है वो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होता है। किसका जीरो? लीनियर पॉलिनोमियल का। तो ये तो सिंपल है कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे माइनस साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो नंबर है, जो भी वैल्यू होगी, ए बी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो वो वैल्यूज आएंगी। a 0 नहीं हो सकता, a 0 होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करें और उनके कोफिशिएंट्स में रिलेशंस निकालेंगे। तो हमने अज्यूम किया, मान लिया कि px एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की है। तो हमें पता होना चाहिए जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म की होती है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं और उनकी वैल्यूज अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा, ये अल्फा का सिंबल है और ये बीटा का सिंबल है। तो अल्फा और बीटा दो जीरोस हमने अज्यूम कर लिए इसके हैं। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो या रूट अल्फा हो तो x - अल्फा उसका फैक्टर होता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर अल्फा 0 है तो x - अल्फा इसका फैक्टर होगा, बीटा 0 है तो x - बीटा भी इसका फैक्टर होगा। अब x - अल्फा और x - बीटा इसके फैक्टर हैं, तो हम इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। इसकी वैल्यू होगी इसके फैक्टर का प्रोडक्ट इनटू सम कांस्टेंट k के इक्वल। अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x को इस दोनों टर्म से, अल्फा को इन दोनों टर्म से, और x की टर्म्स को हमने साथ में रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है दो टर्म्स का और x की टर्म्स को कंबाइन करके लिख दिया है और कांस्टेंट टर्म अलग से, x² अलग से। अब इस k को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारी एक पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों इक्वल है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। x² का कोफिशिएंट जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही x² का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में होगा, मतलब a की वैल्यू आएगी k। इसी प्रकार जो x का कोफिशिएंट यहाँ है b, इधर x का कोफिशिएंट है -k * अल्फा + बीटा, वो इधर होगा, तो b की वैल्यू -k * अल्फा + बीटा होगी। इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म k अल्फा बीटा है, तो c = k अल्फा बीटा आएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल रहे हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू k है, तो k की जगह हम इस इक्वेशन, इस पार्ट में जो है a पुट कर देंगे, इसको हम इस साइड लिख रहे हैं, और इक्वल टू b आ गया। तो यहां से अल्फा + बीटा की वैल्यू -b/a आ गई। ठीक इसी प्रकार यहां पर k को रिप्लेस किया, इस पार्ट में k की जगह a रखा, तो अल्फा * बीटा की वैल्यू अगर देखें तो c/a आ गई।
अब ये अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, माइनस बी। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब अगर हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आपको जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, बिना जीरोस निकाल के भी आप उन दोनों जीरोस का सम फाइंड कर सकते हैं। तो वो सम क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट जो है इक्वेशन में विद प्रॉपर साइन, बी की वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ पुट करनी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमें सम ऑफ जीरोस देगा। इसी प्रकार ये वाली टर्म अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, वो कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम बिना जीरोस निकाले भी सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो सम का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है, याद रखना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए सम जो है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस। इसी का प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो चीजें हमें याद, तो यहां पर हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन मिल गया। अब इसी को आइए आगे एग्जांपल से समझते हैं और थोड़ा कि कैसे ये प्रूव हो रहा है, हमने यहां से निकाला है इनको। अब एग्जांपल देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ जीरोस जो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो उसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब पहले हम इसके दो जीरोस निकालते हैं हमारे पुराने मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसकी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम इसके दो पार्ट करते हैं, ऐसे दो पार्ट जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो 1 इंटू 10 10 है, 7 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि प्रोडक्ट 10 आए और सम जो है 7 आए। तो दो टुकड़े में 5 और 2, 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 2 7, प्लस 10 लिख दिया, कॉमन लिया x, तो x प्लस 5 बचा, इधर कॉमन लिया 2, फिर से x प्लस 5 बचा, x प्लस 5 कॉमन, पीछे बचा x प्लस 2। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अगर ये इसके फैक्टर है तो इसके जीरोस होंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई -5 एक बार, दूसरी बार आई -2। तो इसके दो जीरोस हुए -5 और -2। अब इसको हम मान लेते हैं x1 और x2 इसकी दो वैल्यूज हैं, x1 की वैल्यू -5 है, x2 दो जीरोस हैं। तो इनका सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस क्या आया, -5 प्लस -2 -7 के इक्वल। प्रोडक्ट क्या आया, तो प्रोडक्ट आया -5 इंटू -2 दैट इज 10। तो ये तो हमने जीरोस निकाले और सम और प्रोडक्ट निकाला। अब हम यहां से देखते हैं, इस पार्ट से हम डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो सम यहां से आया वही सम यहां से भी आएगा। तो इस फॉर्मूले में सम ऑफ जीरो अल्फा और बीटा मान लीजिए 0 है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज -b
तो पहले b पहचाने, इस क्वाड्रेटिक का b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो माइनस तो पहले से अवेलेबल है यहाँ 7 अपॉन a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अपॉन 1, तो क्या आया -7। यहां से देखो यहां पर भी क्या आई थी वैल्यू -7, तो वेरीफाई कर लिया हमने कि डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं सम, और दोनों रूट्स या जीरोस निकालें फिर सम निकालें तो भी बात सेम है। यहां से प्रोडक्ट की बात करें, c अपॉन ए कांस्टेंट टर्म, इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, तो ये है 10, तो 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है 1, तो प्रोडक्ट क्या आया यहां से 10, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 10। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से, जीरोस निकालने के बाद हमने उनका सम और प्रोडक्ट निकाला है, फिर सम और प्रोडक्ट को दूसरे मेथड से वेरीफाई किया कि हमने कहा सम की वैल्यू -b अपॉन a होती है, तो b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a होता है, कांस्टेंट टर्म 10 अपॉन 1। तो इस प्रकार हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोस -b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a होते हैं। अब इसके बाद अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो या जीरोस दिए हुए हों और कहा गया है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करना है, तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब इस पॉलिनोमियल को बनाना है, तो इस पॉलिनोमियल को बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वही टर्म जो अभी हमने यहां लिखी थी पहले, वही चीज लिख रहे हैं वापस, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या इसको कैसे लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम इंटू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर हमें दो जीरोस दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और उसको फ्रेम करना है, तो इस फॉर्मूले से हम फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर k आ रहा है, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें k की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर आ रहा है तो जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वो k की वैल्यू होगी। डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो k की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 है। मान लिया सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, और कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, पहले हम 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 ये आ गया, और ये k। अब हम k को डिसाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो ये 4 है तो k को हम 4 पुट करेंगे, तो 4 और 4 कैंसिल होके इक्वेशन बनेगी, पॉलिनोमियल बनेगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 8। तो अगर सम ऑफ जीरो दिया हुआ है डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, दोनों जीरोस अलग अलग दिए हैं तो उनका सम करके इस फॉर्मेट में पुट कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं इसमें ही। तो
सम ऑफ जीरोस जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 9 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 9। तो इसी फॉर्मेट में पुट कर देते हैं हम के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इज 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 9। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो के की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो के 1 लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ये तो बन गई 0 प्लस 9। तो ये हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस दिए हुए हों या सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो हम उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। और जीरोस निकालने का मेथड हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, उसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं।